संस्कृति में सोने चांदी का विशेष महत्व है। सांस्कृतिक मूल्यों के अलावा इनका आर्थिक मूल्य भी है। यही नहीं, हिंदू रीति रिवाज में सोने को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। निवेश के लिहाज से लोग साल भर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन त्योहारों पर खासकर धनतेरस में सोना या चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान दुनिया भर के लोगों को इसकी अहमियत पता चली है, जिसके बाद लोग बढ़ चढ़कर सोना चांदी खरीद रहे हैं और इसमें निवेश भी कर रहे हैं। खरीदारी बढ़ने और ग्लोबल इकोसिस्टम में हो रहे उथल पुथल के कारण सोना और चांदी के भाव स्पॉट और वायदा दोनों में आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि स्पॉट मार्केट में प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 78,000 रुपए के पार और 1 किलो चांदी का भाव 96,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इन भावों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा वायदा बाजार की बात करें तो चांदी ने इस हफ्ते 1 लाख रुपए का आंकड़ा छू लिया है, वहीं सोने का भाव 69,000 रुपए के करीब है। हमने सालों से अपनी दादी, नानी या माँ को सोने चांदी के गहने पहनते या उन्हें दूसरों को शादी या त्योहार में गिफ्ट करते देखा है, लेकिन गहने, सिक्के, बार के अलावा कई ऑप्शन है जिसे आप इस त्योहारी सीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोने चांदी में निवेश के तरीके क्या हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड सिल्वर। फिजिकल गोल्ड सिल्वर यानी जो भी हम ज्वेलर के पास जाकर खरीदते हैं, जैसे ज्वेलरी, सिक्के या बिस्किट। अगर गहने खरीदते हैं तो उस पर मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल लोन लेने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही इसे भविष्य में बेचकर मार्केट प्राइस के हिसाब से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा इन पर किसी भी तरह का ब्रोकरेज या मैनेजमेंट फी लागू नहीं होता है। दूसरा है डिजिटल गोल्ड सिल्वर। मात्र 1 रुपए से भी इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है। जो भी सोना चांदी आप खरीदते हैं उसे वॉल्ट में रखा जाता है, जिसका बीमा होता है, और खास बात यह है कि इसे कभी भी बेचा जा सकता है। तीसरा है ईटीएफ के जरिए निवेश। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें निवेशक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सोना चांदी खरीद या बेच भी सकते हैं और आर्बिट्राज गेन यानी एक मार्केट से खरीदकर दूसरे मार्केट में बेचने का फायदा उठा सकते हैं। ईटीएफ में निवेश करने के लिए डीमैट खाते की जरूरत होती है। खास बात यह है कि महज 1 ग्राम के मिनिमम वैल्यू से आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। यही नहीं, इससे निकलने के लिए किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगता है। निवेश का चौथा ऑप्शन है सॉवरेन बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने से 2.5% सालाना ब्याज मिलता है, जिस पर गोल्ड बॉन्ड में ट्रांसफर करना और बॉन्ड के बदले लोन लेने का विकल्प भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसकी प्योरिटी 100% होती है और बॉन्ड्स के मैच्योर होने के बाद इस पर टैग भी नहीं लगता। पांचवा और आखिरी निवेश का तरीका है म्यूचुअल फंड्स। ये तरीका निवेश करने के लिए काफी कन्वीनियंट है। 500 रुपए के मिनिमम वैल्यू से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसमें डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होती है। सोने चांदी में निवेश करने का तरीका तो आपने जान लिया है, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि खरीदा गया सोना और चांदी असली है या नकली? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका है हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग यानी एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो शुद्धता की गारंटी देता है। अब ऐसा माना जाता है कि चांदी के गहनों, सिक्कों को हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सोने की हॉलमार्किंग बेहद जरूरी है। यानी जब भी आप सोना खरीदे तो हॉलमार्किंग जरूर चेक करें। अमूमन हॉलमार्किंग चेक करने के लिए 3 सिंबल्स देखे जाते हैं। पहला BIS का लोगो, दूसरा शुद्धता का ग्रेड यानी कैरेट, और तीसरा 6 अंकों वाला HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। HUID चेक करने के लिए आप BIS केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जिसके बाद आप 6 अंकों वाला यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड, जो हर ज्वेलरी के लिए अलग होता है, उसे BIS केयर ऐप में डालकर उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आपको हॉलमार्किंग से जुड़ी कोई भी शिकायत है तो hallmarking@bis.org.in की वेबसाइट पर जाकर या 01123234223 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं।